एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो बच्चों, जैसे जैसे बोर्ड नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों, हमारे ऊपर स्ट्रेस हो रहा है कोर्स को कंप्लीट करने का। अब ऐसे में पूरे साल भर का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना, प्लस सारे सवालों को, सारे सिलेबस को दिमाग में याद रखना, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। टाइम हम सबके पास बहुत ही कम बचा हुआ है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम जो पढ़ते जा रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं। कई बार तो समझ नहीं आ रहा है कि हम पढ़ाई शुरू कहाँ से करें, कौन से क्वेश्चन को पढ़े, कौन से क्वेश्चन को छोड़े। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर के आई हूँ अपने सब्जेक्ट फिजिक्स में। तो आपकी रुचि मैम बच्चों आपके डिमांड पर लेकर के आई हैं एक ऐसा सेशन जिसमें मैं बताने वाली हूँ आपको पूरे सवाल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा सवाल कितने नंबर का पूछा जाएगा। बेटा मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन होंगे, बस इतना तुम तैयार कर लो। अगर तुम ये 15-20 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो बेटा फिजिक्स में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आज के सेशन में तुम्हें थ्योरी वाले क्वेश्चंस बताऊंगी। न्यूमेरिकल के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं न्यूमेरिकल स्पेशल भी सेशन लेकर के आ जाऊंगी। तो बच्चों चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, नजर हटाना नहीं, इन सवालों को नोट कर लेना और रट डालना, दिमाग में बैठा लेना। तो बच्चों सबसे पहले जो अपना फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। बच्चों उसमें सबसे पहला सवाल प्रकाश क्या है, परावर्तन के नियम लिखो, 2 नंबर में पूछा जाएगा। अपवर्तन क्या है, स्नेल का नियम, बेटा 3 नंबर में पूछा जाता है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, बेटा आपको मैंने यहाँ पर स्थितियां लेके रखी हुई हैं। 3 स्थिति आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। 6 स्थितियां हैं, 6 में केवल 3 तैयार करो। कौन कौन सी? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है और अनंत के बीच रखा जाता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रख दिया जाता है, P और F के बीच जब वस्तु को रखा जाता है। ये 3 स्थितियां मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं पर मैं बात करती हूँ उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की स्थिति। तो बच्चों यहाँ पर आपको इन जो है 2 स्थिति को बहुत अच्छे से तैयार करना है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो। बेटा तीसरा जो है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, काफी बार जो है रिपीट किया गया है। पिछले साल भी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पूछा गया था, तो यानी कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। बच्चों वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, 2 नंबर में टिप्पणी में हर साल सवाल पूछा जाता है इस चैप्टर से। वहीं पर ही उत्तल और अवतल दर्पण के फोकस में क्या फर्क है, या बच्चों आपसे यह भी पूछ सकता है कि वास्तविक फोकस और आभासी फोकस में क्या अंतर है। फोकस की परिभाषा लिखिए बच्चों, ऐसे जो है आपको घुमा फिरा करके सवाल बोल सकता है। बेटा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और अगर मैं आपको बोलूं इस चैप्टर में बेटा जी जो है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का डायग्राम भी आप लोग तैयार कर लेना। उसमें थ्योरी कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम है, बस उसको तैयार कर लेना है। बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जो कि है मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। बच्चों सबसे पहले तो आपको समंजन क्षमता को अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई भी बोर्ड छूटा नहीं है इस सवाल को पूछने से। मानव नेत्र का कार्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्य पूछेगा और डायग्राम बेटा जो है आपको बनाना आना चाहिए। हो सकता है आपसे पूछ ले, पिछले 4-5 सालों से मानव नेत्र नहीं पूछी जा रही है। बच्चों आपसे कार्य पूछ सकता है ना, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। पुतली व परितारकाई, बेटा ये मानव नेत्र के 2 भाग ऐसे हैं जो हर साल पूछता है सवाल, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, चाहे सब्जेक्टिव पूछे, और चाहे बेटा जी टिप्पणी में सवाल पूछ लेगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता क्या है, इनके कारण क्या है, इनके निवारण क्या है, जो है चित्र के साथ आपको पूरा जो है एक लॉन्ग आंसर बच्चों क्वेश्चन मिलेगा। यानी बेटा ये पूरा सवाल जो है 7 नंबर में है। यानी कि अगर आप फिजिक्स में बच्चों इस टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आपका 7 नंबर का प्रश्न तैयार हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, ये भी आपसे लॉन्ग आंसर है, पूछा जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन बच्चों टिंडल प्रभाव क्या है। बच्चों सूर्योदय और सूर्यास्त से के समय जो है सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बच्चों यही सवाल पूछेगा। वर्षा के बाद इंद्रधनुष का निर्माण, वहीं पर ही विलंबित व आभासी सूर्योदय व सूर्यास्त, बेटा ये आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। इलेक्ट्रिसिटी बेटा चैप्टर में आपको जो है सबसे पहले तो ओम के नियम को तैयार कर लेना है। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम का सत्यापन क्या है, अच्छे से तैयार कर लो। विभव व विभवांतर की परिभाषा रिपीट मोड पे पूछी जाती है हर साल बोर्ड एग्जाम में। श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन का निगमन
सामान अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, विद्युत प्रतिरोधकता। बच्चों ये आपसे रिपीट मोड में सवाल पूछता है बेटा, ये तो आपको अच्छे से तैयार कर ही लेना है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, परिभाषा पूछेगा। शक्ति की परिभाषा पूछेगा बेटा, जूल के नियम को आपको जो है डिराइव करने के लिए बोल सकता है, तो आपको H बराबर I2RT को डिराइव करना आना चाहिए। बेटा जी ये आपका जो है थ्योरी पार्ट है विद्युत चैप्टर का। बेटा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कंप्लीट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों अब विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर यूपी बोर्ड से हट गया है, तो जितना पार्ट बचा हुआ है वो पूरा इंपॉर्टेंट। बेटा इस चैप्टर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यह अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको पूरा जो है एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करना होगा। तो बच्चों ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स के। बेटा इससे बाहर आपको एक भी सवाल नहीं मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। और बच्चों अगर आप कहेंगे बेटा मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगी, उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी सवालों को अच्छे से नोट कर लेंगे। और बच्चों अगर आपको पता नहीं है कि यार मैं इसमें कैसे पढ़ूं, ये क्या होते हैं, तो बच्चों टॉपर्स बैच आपके लिए, जहां पर हम सभी टीचर्स बिल्कुल मन से पढ़ा रहे हैं। बेटा टॉपर्स बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो 0124715825 पे आप ही कॉल करिए। बच्चों इस टॉपर्स बैच में आपको लाइव क्लास भी मिल रही है, टीचर्स लाइव मिल रही है, सैंपल पेपर भी मिल रहा है, और साथ में बेटा अपकमिंग टॉपर्स बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो बच्चों आज ही ज्वाइन करिए 0124715825 पे कॉल करके टॉपर्स बैच। बच्चों आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है, इनमें से कितने सवाल आपको आते हैं, कौन से टॉपिक में दिक्कत है, ये भी आपको कमेंट करना है। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि क्या आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी चाहते हैं, क्या न्यूमेरिकल का ही पेपर आउट करना चाहते हैं क्या। बच्चों कमेंट करना ना भूलें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि सभी सवालों को रट डालोगे। बच्चों मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।